एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 158 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट में हमने पढ़ा था गवर्नर और 159 में क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर दे रखा था। तो 157 में 159 कंप्लीट कर दिया था। अब बीच में 158 रह गया था और इसके बाद हम 160 से कंटिन्यू करेंगे। 162 तक गवर्नर का टॉपिक है तो वहां तक करते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 158 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है, जिसके 3 क्लॉज है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है कि गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। गवर्नर जो है वो अगर अपना गवर्नर की ऑफिस को होल्ड करता है तो उसके अलावा वो किसी और पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट का, ठीक है। ये आती है क्लॉज 1 में बात। अब अगर वो पहले से मेंबर है उस जगह का तो फिर क्या होगा, तो जैसे ही वो गवर्नर का ऑफिस होल्ड करेगा उसकी जो सीट है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वो लोकसभा का मेंबर है, अब उस मेंबर को क्या बना दिया गवर्नर। अब जैसे ही वो गवर्नर बना और उसने अपना ऑफिस होल्ड किया तो लोकसभा की वो वाली सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्लॉज 2 में दे रखा है गवर्नर विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। गवर्नर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, गवर्नर की पोस्ट के अलावा। इसके बाद थर्ड क्लॉज में बात आती है यूज रेजिडेंट, जो गवर्नर है वो रेजिडेंशियल ऑफिस को यूज कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट के। और इसमें ये भी बोला गया है कि गवर्नर जो होते हैं वो अगर गवर्नर की पोस्ट होल्ड करते हैं तो वो एंटाइटल होते हैं एनरोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज, जो भी पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है गवर्नर को क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए, क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए, क्या सैलरी मिलनी चाहिए, उस सब के लिए भी गवर्नर एंटाइटल होता है। आर्टिकल 158 में इतना ही, आर्टिकल 160 देखते हैं। ओके, वी आर रीडिंग अबाउट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर ऐसा कुछ आ जाए, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो गवर्नर को डिस्चार्ज करते हुए प्रेसिडेंट लॉज बना सकते हैं। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। द प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजन, प्रेसिडेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकता है एज ही थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज, गवर्नर को उसके फंक्शन से डिस्चार्ज करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर दी हुई है कि वो ऐसे कुछ प्रोविजंस बना सकता है फॉर अ स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए, इन कंटिजेंसी, मतलब ऐसे कोई अनफोर्सीन इंस्टेंस या फिर ऐसे कोई भी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ कुछ बना दी कि अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर लेना, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे कर लेना, पर अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी, कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है जिसमें पता ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी हुई है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की अथॉरिटी बताई जाती है कि उनको अथॉरिटी है कि अगर किसी भी गवर्नर के को डिस्चार्ज करना है उसकी ड्यूटीज से, तो प्रेसिडेंट ऐसे ये बना सकते हैं, सच प्रोविजन बना सकते हैं जो कि फिट होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या देखते हैं, जैसे सडन डेथ हो जाए, ऑफिस में डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर इलनेस हो जाए, या फिर इनकेपेबिलिटी हो जाए ऑफिस आने में, या फिर कोई भी ऐसी चीज की रेजिग्नेशन, रिमूवल, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें गवर्नर डिस्चार्ज हो सकता है अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, और किसके डिस्चार्ज की, गवर्नर के डिस्चार्ज की, किसी भी स्टेट के ऐसे कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 160। अब चलते हैं आर्टिकल 161 के साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। क्या होते हैं गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स? पार्डनर क्या बोलते हैं, जब भी किसी को, कोई ऑफेंडर को कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाता है तो वो मर्सी पिटीशन लगाता है, जिसको बोला जाता है पार्डनिंग पावर। तो वो बोलता है गवर्नर से कि प्लीज, पार्डन मतलब, देखो वर्ड का मतलब समझते हैं सबसे पहले। पार्डन मतलब जैसे अगर मैंने कुछ सुना नहीं और मुझे बोलना है कि वापस बोल दीजिए, तो मैं बोलती हूँ पार्डन प्लीज, ठीक है, तो वो उस बात को वापस रिपीट कर देते। तो ऐसे ही अगर कोई ऑफेंडर को ऐसा कोई सेंटेंस मिल गया है या फिर कोई ऐसा वो मिल गया है पनिशमेंट, तो उसको पार्डनिंग पावर किसके पास है, गवर्नर के पास, ठीक है। अब इसमें बात आती है, इसको बोला, ये भी बोला जाता है मर्सी पिटीशन, भी इसका दूसरा नाम है। इसके बाद इसमें 5 तरह से इनके पास पार्डनिंग पावर होती है। सबसे पहले तो रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिप्राइव मतलब डिले कर देना किसी भी पनिशमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलते हैं कि हमारे पास एक, मेरा पनिशमेंट स्टार्ट होने वाला है जुलाई 2026 से, बट मेरे को कुछ काम है या फिर मेरा कोई ऐसी, जैसे मेरे बच्चे की शादी फॉर एग्जाम्पल, तो उस
पनिशमेंट को डिले करके मैं उसको अगस्त 21 से अप्लाई करवा सकती हूँ 26 थे 2026 में, ठीक है। तो इसमें डिले की पावर होती है गवर्नर के पास। इसके बाद ये पावर आती है रेमिट की। रेमिट पावर मतलब रिड्यूस। मेरे को सजा मिली है 20 साल की, उस सजा को कम करके, उस सजा को रिड्यूस करके, उस सजा को रेमिट करके मैं इस सजा को, गवर्नर सर इस सजा को 15 साल की कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिड्यूस। थर्ड थिंग आती है रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब क्या होता है, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब किसी की ओल्ड एज है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, इन चीजों में भी इस रेस्पाइट लगता है और गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कम्यूटेट। कम्यूटेट मतलब चेंज। चेंज मतलब जो पनिशमेंट का वो है वो ही चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट मिली है कि 20 साल जेल में निकाल लें, पर इसको हमने फाइन या फिर इसको कम करके या फिर पनिशमेंट का जो, इसके बाद आता है कम्यूटेट। कम्यूटेट क्या होता है, जो नेचर होता है पनिशमेंट का वही चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो डेथ सेंटेंस को हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है। या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उसको हटा के कोई और पनिशमेंट दे दिया, नेचर चेंज कर देना पनिशमेंट का। इसके बाद बात आती है पार्डन की। पार्डन अगर पावर एक्सरसाइज होती है तो इंसान फ्री ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी तो ये 5 पावर्स हो गए। अब इसके बाद ये आता है बात की डेथ सेंटेंस। जब हम प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर पढ़ रहे थे तभी भी हमने इसको रखा था, तो अब की बार हम वापस देखते हैं कि डेथ सेंटेंस की अथॉरिटी है क्या गवर्नर को। तो बोला जाता है अगर कोर्ट मार्शल कोई डेथ सेंटेंस दे देता है तो गवर्नर उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, अपने पार्डनिंग पावर उस पर यूज नहीं कर सकता। ये वाली पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, क्योंकि अभी गवर्नर का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट 162 163 में अलग चीजें स्टार्ट हो रही है, तो वो अपन कल से नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा।